subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-inflammatory agents or non-narcotic analgesics और NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drugs। तो आज का जो टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बेसिकली आपके जीपेट में 1 से 2 क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप पूरा देखिए, पूरा पढ़िए, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बेस पढ़िए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव्स बनते ही हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द फार्माकोलॉजी फॉर द B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So anti-inflammatory agent और non-narcotic analgesics और non-steroidal anti-inflammatory drugs means NSAIDs, तीनों एक ही चीज़ें हैं। बात करें हम एनाल्जेसिक्स की तो 2 डिवाइड किया गया है, एक है आपका नार्कोटिक, एक है आपका नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब ओपोइड डेरिवेटिव्स एनाल्जेसिक्स को बोलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, और जो आपके नॉन नार्कोटिक है ये आपके NSAIDs हैं। बात करें हम लोग इन्फ्लामेटरी की, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की, उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें आते हैं स्टेरॉइड्स, एक होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसमें आते हैं NSAIDs। ठीक है, क्लियर। जो डिटेल्ड है आपके एनाल्जेसिया को लेकर या एल्जेसिया को लेकर, पेन पाथवे को लेकर, क्या इनकी बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं ड्रग्स के, क्या बेसिक इनके पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मल वे से भी, वो आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर में देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट में लिंक दे दिए हैं, जो कि एक तरीके से इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आज हम एक फॉर्मली बात करेंगे, सुपरफिशियली बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली दीज आर द ड्रग विच रिड्यूस द इन्फ्लामेशन बाय ब्लॉकिंग द वेरियस पाथवे। तो एक तरीके से ये जो ड्रग हैं आपके इन्फ्लामेटरी पाथवे को इनहिबिट करते हैं। किसके थ्रू? एक एंजाइम है, वो है आपका कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अभी 5th सेमेस्टर में होगा आपका इकोसिनाइड्स पाथवे। तो उसमें बेसिकली आपका जो इकोसिनाइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, यही एक तरीके से इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये सिस्टम है, ये पाथवे हैं, वो आपके स्टार्ट होता है आपके फास्फोलिपिड से। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड से बनता है, और उनमें होते हैं एक एंजाइम फास्फोलाइपेस A2। तो फास्फोलाइपेस A2 के प्रेजेंस में ये जो फास्फोलिपिड्स है फर्दर आपके एराचिडोनिक एसिड में कन्वर्ट्स होते हैं, और यही एक तरीके से मेन प्रिकर्सर है आपके जितने भी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, थ्रोम्बोक्सिन हो, लिकोट्राइन्स हो या इंटरलिक्विन्स वगैरह हों। ठीक है, तो उनमें से एक पाथवे है कॉक्स पाथवे। कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेस। इस साइक्लोऑक्सीजिनेस के भी 2 आइसोटाइप होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों के बेसिक डिफरेंसेस हमने पिछले वीडियोस पे या लेक्चर 1 पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है, जस्ट इस लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो स्टेरॉइड्स हैं, जो स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उस PLA2 को ब्लॉक करते हैं, जिससे ओवरऑल जो पाथवे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन जो NSAID हैं वो स्पेसिफिक कॉक्स पाथवे को, साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे को ही ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा आपके लॉक्स पाथवे है, लिपोऑक्सीजिनेस पाथवे हैं, जिससे आपके लिकोट्राइन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लेटलेट फैक्टर्स भी बनते हैं। तो ये जो आपके एजोनिक एसिड है वो फर्दर आपके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं, खासकर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन। और ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स ही आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो या पेन हो या फिर फीवर हो, 3 मेन क्राइटेरिया है, इसको ये आपके इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली जो NSAIDs ड्रग हैं, जिसको हम पेन किलर ड्रग्स के रूप में भी बोलते हैं, ये जो ड्रग्स हैं अल्टीमेटली इन तीन सिम्टम्स को कम करते हैं, 3 इफेक्ट को कम करते हैं। पेन को कम करता है इसलिए वो एनाल्जेसिक्स हैं, आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है इसलिए वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं, और फीवर कम करता है इसलिए आपका एंटीपायरेटिक भी हैं। तो इसलिए हम इन NSAIDs को, पेन किलर ड्रग्स को एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इन तीनों का मेन कारण क्या है आपका? ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम ड्रग के बारे में। तो उसमें से जो ड्रग हैं वो आपके सोडियम सैलिसिलेट, एस्पिरिन, मेफेनिक एसिड, मेक्लोफेनामेट, इंडोमिथासिन, सोलिनडॉक, टोलमेटिन, जुमेपिराक, डाइक्लोफेनाक, कीटोरोलेक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, पिरोक्सिकेम, फिनासिटीन, एसिटामिनोफेन, एंटीपायरिन और फिनाइलबिटाजोन। तो ये ड्रग के बारे में पढ़ना है। आज कुछ ड्रग हम 7 से 8 ड्रग आज हम कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी ड्रग कवर करेंगे। तो जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया गया है, जैसे कि आपका इंडोमिथासिन है ना।
तो ये ड्रग जी पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइक्लोफेनाक ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के भी आप सिंथेसिस जरूर पढ़िए। उसके अलावा आपके एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ठीक है, आपका जो आपकी स्टामिनोफेन है ये पैरासीटामोल है, इसको आप जरूर पढ़िए। क्लियर है। तो आते हैं हम वन बाई वन। तो पहला है आपका सैलिसिलेट डेरिवेटिव्स, उसमें आते हैं सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। तो आपका एक तरीके से ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका सैलिसिलिक एसिड है, ठीक। क्लियर है। ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द सैलिसिलिक एसिड, मीन्स सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। बात करें यहाँ साल्ट है तो इसको बोलते हैं सोडियम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। जो मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या आपका सेलेक्टिव कॉक्स-1 इनहिबिटर, ये आपका कॉक्स-1 को ब्लॉक करता है। 2 मेनली होते हैं कॉक्स-1 कॉक्स-2, ठीक है। तो डिटेल जो क्लासिफिकेशंस हैं आप KD त्रिपाठी में देखिए या फिर हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब इनका जो बेसिक यूज़ ऑलरेडी हमने कहा है, ये आपके एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों तो होंगे ही। तो उसके अलावा इसका जो यूज़ है, हम इनसे रिलेटेड जो डिसीज़ हैं जैसे कि फीवर हो गया, आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उनमें हम करते हैं। जो भी इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हैं, आर्थराइटिस हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, गॉट हैं, रूमेटॉइड फीवर हैं, इनमें हम यूज़ करते हैं। जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं हम उनमें यूज़ करते हैं। और याद रखिए, इन्फ्लामेशन की वजह से ही आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेडिफैक्ट्स में। तो कभी भी आप जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आप पैरासीटामोल ही प्रीफर कीजिए, ठीक है, क्योंकि पैरासीटामोल केवल एंटीपायरेटिक एक्शन शो करता है मेजरली। बाकी जो ड्रग हैं उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ही एक तरीके से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ठीक होते हैं। इसलिए आप जो भी वायरल फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, तो आप पहले पैरासीटामोल ही लीजिए। हाँ, नॉर्मल डेज पे अगर आपको जॉइंट पेन है, हेडेक है या फिर बॉडी एक है ना, जहाँ पे पेन हो रहा है, तब आप उस समय एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि डाइक्लोफेनाक सोडियम है, आइबुप्रोफेन है, मेफेनिक एसिड है, वो ले सकते हैं। फीवर में प्रीफरली पैरासीटामोल ही रिकमेंडेड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है एस्प्रिन, जो कि बहुत ही कॉमन ड्रग है, जिसको हम डिस्प्रिन ब्रांड नेम से लेते हैं, ठीक है। ये आप पानी में डाल के घोल के आप पीते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये हेडेक में हम बेसिकली लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरीके से सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव ही है, बस इसमें आपके 2 पे एसिटॉक्सी है। तो ये ऑर्थो या 2 पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसी, ये आपके एसिटाइल ग्रुप है, इसलिए और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज द एस्प्रिन, ठीक है। मोड ऑप्शन क्या होगा, कॉक्स-1 होगा। यूज़ क्या होगा, एक्यूट एंड क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेडेक, बॉडी एक, इन्फ्लेमेशन, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीप्रोटेक्टिविटी एंड द यूजिंग द मायो मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड एंजाइना। अब जो एस्प्रिन है, जो लो डोज की बात करें, इसका डोज पर वेरी करता है। हाई डोज मतलब जो नॉर्मल डोज है, एनालिसिक डोज है, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 600 mg का होता है। लेकिन अब आप 150 से 300 mg के अंदर लेते हैं तो ये जो एस्प्रिन है वो आपके एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी की तरह काम करता है। ये आपके कॉक्स पे बाइंड करेगा, और जो थ्रोम्बोक्सिन है जो प्लेटलेट एडिशन को बढ़ाता है, उन पाथवे को कम करता है, और अल्टीमेटली ये आपको एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी शो करेगा, ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। इसलिए जो आपके मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है या एंजाइना है, उनमें लो डोज एस्प्रिन हम यूज़ करते हैं। ये भी आप याद रखिए जी पॉइंट ऑफ व्यू से, लो डोज ऑफ एस्प्रिन में कॉज द या में प्रोड्यूस द एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका मेफेनामिक एसिड। मेफेनामिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, पेन किलर ड्रग है, बहुत ही अच्छा ड्रग है, लेकिन इसका यूज़ आप सही तरीके से करेंगे तो सही है। तो ये बेसिकली आपका जो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ही है, आपके 2 पे एमिनो, तो 2 एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। तो इसको जो है हम 2 एमिनो बेंजोइक एसिड को बोलते हैं एंथ्रानेलिक एसिड, याद रखिए। अब इस एंथ्रानेलिक एसिड पे जो एन पे क्या है आपका, एन पे 2,3 मिथाइल है, या जाइलिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जाइलिन को बोलते हैं जाइलिल, ठीक है, आपके प्रीफिक्स में। तो इसलिए होगा आपका एन पे 2,3 जाइलिल एंथ्रानेलिक एसिड। ये क्या है, कॉक्स इनहिबिटर, ठीक। सभी कॉक्स इनहिबिटर ही हैं, नो डाउट। कुछ सेलेक्टिव हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव हैं, कुछ सेलेक्टिव कॉक्स-2, ये सब आप देखिए, है ना, हमने बात कर चुके हैं। तो पहला आते हैं आपका यूज़ में मिल्ड टू मॉडरेट पेन में एज एनाल्जेसिक्स, प्रीडोमिनेंट एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी देन द एंटी इन्फ्लेमेटरी। इनमें जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। जब पेन हो रहा है, आपको हाईली पेन हो रहा है, तो आप इस ड्रग को लीजिए, ठीक है। यूज्ड इन द मेस्ट्रुअल पेन एंड एसिड विद द माइग्रेन, आप माइग्रेन में भी ले सकते हैं, या फिर जो मेस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं फीमेल में, तो उन दौरान जो उनको पेन होता है आपके कमर एरिया पे, उससे उसके माइग्रेन भी होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा इसका हम जो फीवर है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके
सिंथेसिस पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो देखिए क्या होता है ये बेसिकली आप ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड हम यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे 3 अमीनो जाइलिन, ठीक है, ये 1 2 3 अमीनो जाइलिन भी बोल सकते हैं, या फिर आपके इसको हम एनिलीन भी बोल सकते हैं। तो एनिलीन पे 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं। इसको हम करेंगे पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो सिंपल सा बात है, ये जो Cl है और ये जो H है वो आपके बाहर निकलेगा HCl बन के, और बनेगा आपका NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा और बनेगा आपका इस तरीके से। तो ये पोटेशियम साल्ट बनेगा पहले, क्योंकि इसमें पोटेशियम ऑलरेडी है। फिर ये बनेगा आपका मेफेनामिक एसिड, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका मेक्लोफेनामेट। तो मेक्लोफेनामेट भी एक तरीके से मेफेनामिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्लोरो है। याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, क्लोरो, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही होगा। एंथ्रानिक एसिड भी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल जो नॉमेनक्लेचर है हम अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बेंजोइक एसिड माने तो इस 2 पे एमिनो है, इस 2 पे क्या है, एमिनो है, और इस एमिनो पे क्या है, 2,6 डाइक्लोरो 3 मिथाइल और फिनाइल, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं 2 पे एमिनो है, और इस एमिनो पे 2,6, ये आपका 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 2,6 डाइक्लोरो, 3 पे एमिनो मिथाइल, ये फिनाइल और बेंजोइक एसिड, क्लियर है। ये भी कॉक्स इनहिबिटर है। यूज़ क्या है, क्रोनिक चॉइस फॉर द ड्रग फॉर द जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, आर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया में हम यूज़ करते हैं। इन हॉर्स इट इज़ यूज्ड इन मेविकुलर सिंड्रोम, ठीक है। लेमनेस प्रॉब्लम, जो लेमनेस होता है, जो आपका पैर का जो खूर है उनमें दिक्कत होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग, वो है आपका इंडोमिथासिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर पढ़िए। तो ये बेसिकली आपके इंडोमिथासिन, नाम से है इंडो, इसलिए इंडोल डेरिवेटिव है, ये आपका इंडोल है, ठीक है। अब इस इंडोल पे देखिए, ठीक है, 1 पे, इस 1 पे क्या है, ये 1 पोजिशन है, तो 1 पे क्या है, 4-क्लोरोफेनाइल बेंजोइल, ठीक है, या फिर 4-क्लोरोफेनाइल कार्बोक्सी बोल सकते हैं, या फिर 4-क्लोरोबेंजोइल। तो ये हो गया 4-क्लोरोबेंजोइल, ये आपका कंप्लीटली बेंजोइल है, ये 4 पे क्लोरो है, 4-क्लोरोबेंजोइल। और आपके यहाँ पे 5 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, ये आपका 5 पोजीशन पे मिथॉक्सी है, 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल है, इंडोल 3 आइल एसिटिक एसिड, इस 3 पोजीशन पे एसिटिक एसिड है। तो एक तरह से हम एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। इस एसिटिक एसिड पे इंडोल है, इंडोल 3 आइल है, और इस इंडोल पे 5 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल, 1 पे 4-क्लोरोबेंजोइल। पोटेंट कॉक्स इनहिबिटर, यूज एक्यूट गॉट आर्थराइटिस एनाल्जेसिक्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। आल्सो डिले द प्रीमेच्योर लेबर, यहाँ से इसका यूज़ जो है चेंज हो जाता है। इसको हम इस यूज़ जो है प्रीमेच्योर लेबर पे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है किस एनएसआईडीज़ का यूज़ हम प्रीमेच्योर लेबर को इनहिबिट करने के लिए, डिले करने के लिए कर सकते हैं। उनमें से एक ड्रग है इंडोथासिन, उसके अलावा और भी ड्रग हैं, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट ड्रग है सोलिनडॉक। तो सोलिनडॉक की बात करें तो ये एक तरीके से ये भी वही डेरिवेटिव है, बस इसमें इंडोल नहीं है। यहाँ पे इंडोल था, यहाँ पे इंडोल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जेड, ये इसका आइसोमर जेड है, सिस ट्रांस वाले जेड, ठीक है। एंड 5 पे फ्लोरो, ये 5 पोजिशन पे फ्लोरो, 2 पे मिथाइल, 1 पोजिशन पे क्या है, 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल सल्फिनाइल बेंजालिडीन, ये बेंजालिडीन हो गया, बेंजालिडीन, इंडिन 3 आइल, ये इंडिन डेरिवेटिव है, 3 आइल एसिटिक एसिड, क्लियर है। ये भी कॉक्स इनहिबिटर, इसका जो यूज़ है इसमें है मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट पेन में है, ठीक है। डिले द प्रीमेच्योर लेबर, इसको बोलते हैं टोकोलाइटिक एक्टिविटी मतलब डिले द प्रीमेच्योर लेबर, ठीक है। आल्सो यूज्ड इन द एल्जाइमर डिसीज अलॉन्ग विद द अदर एनएसआईडीज। एल्जाइमर डिसीज में भी हम इसको यूज़ करते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए, जो पेनफुल सिम्टम्स है, आपके जो इन्फ्लेमेटरी इमोशंस है उसको कम करने के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन होते ही हैं, और इन्हीं इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको एल्जाइमर हो सकता है, इसको भी कम करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है, हम आज इसी ड्रग के बारे में लास्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी ड्रग के बारे में। तो वही आपका टोलमेटिन में आपका देखिए ये एक तरीके से ये क्या है, पायरोल डेरिवेटिव है। इस पायरोल पे 1 पे मिथाइल है, 2 पे एसिटिक एसिड है, ठीक है। और आपके इस 1 आपके 2 3 4 5 पे क्या है, 4 क्लोरो मिथाइल
4 मिथाइल बेंजोइल, ठीक है। तो इस 2 पोजीशन पे, इस एसिटिक एसिड के 2 पोजीशन पे, इसके 1 पे मिथाइल, 5 पोजीशन पे, इस 5 पोजीशन पे 4 मिथाइल बेंजोइल, 1H, क्योंकि यहाँ पे H जुड़ता है इसलिए H, पायरोल, 2 आइल एसिटिक एसिड। क्लियर। ये एक तरीके से भी कॉक्स इनहिबिटर है, जिससे आपका जो PGE लेवल है, PGE लेवल आपके कम होता है। PGE लेवल एक तरीके से बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोस्टाग्लैंडिन E आपको फीवर कॉज करेगा। यूज इसका भी एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, इन्फ्लेमेटरी की तरह हम करते हैं। यूज्ड इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द इंक्लूडिंग द जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बच्चों में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक यूज है आपका टोलमेटिन का। So this is the basic chemistry of the NSAIDs. In my upcoming class I will discuss the other parts of this drug. So आज की वीडियो में हम यही तक बात करते हैं। So these are the basic medicinal chemistry of the NSAIDs. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.